हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक और नई भर्ती के बारे में जानकारी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 विमेन सुपरवाइजर की भर्ती निकली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊंगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 फरवरी, तो आज ही जाके अप्लाई कर देना। पूरी जानकारी इसमें देने वाली हूँ। नोटिफिकेशन बताऊंगी। अब ये देख लो, फॉर्म भरने की डेट क्या है। 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिल होना और 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगेगी, तो 600 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए। और अभी नोटिफिकेशन में बताऊंगी SC ST वगैरह के लिए 400 रुपये है। एज क्या रहेगी, तो 18 से 40 वर्ष, और SC के हो तो 18 से 43 वर्ष, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर ST से हो तो 5 साल का मिल जाएगा। 45 तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के अलावा भी और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। पोस्ट 72 है। रिटर्न एग्जाम होगा, DV होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। फोटो, सिग्नेचर, 10, 12, ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, मूल निवासी और ID प्रूफ, आधार कार्ड चाहिए। और संभावित परीक्षा तिथि भी दी हुई है 18 जून 2026। अब नोटिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2026 के लिए। पद का नाम क्या है, पर्यवेक्षक महिला। गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 57 है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 15 है, और कुल पद 72 है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, तो आप राजस्थान के नहीं भी हो, कई दूसरे स्टेट के हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है, और भी मैं आपको बता देती हूँ। परीक्षा योजना इसमें देख लो, इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो वहाँ से जाके आप इसको पढ़ लेना पूरे नोटिफिकेशन को। यहाँ पर देखो, जैसा मैं बता रही थी, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। तो ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, तो कोई ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। या अगर ये ग्रेजुएशन नहीं है आपके पास, तो फिर क्या ले सकते हो आप, हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एजुकेशन में, अगर ये सारे कुछ डिग्री या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह है, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। तो ये पढ़ लेना, इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको देवनागरी लिपि में, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। वो तो बाद में भी कर लेंगे सिलेक्शन होने के बाद, ना। आयु वगैरह मैंने आपको बता ही दी है। परीक्षा योजना देख लेते हैं। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। ये देखो, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। पर्यवेक्षक महिला के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। तो इसमें क्या आएगा, देखो, भाग क में भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान आएगा 115 अंकों का, 3 घंटे का समय रहेगा। सामान्य हिंदी इसमें पूछेंगे 25 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी पूछेंगे 15 नंबर का, गणित और रीजनिंग 25 नंबर का, और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 30 नंबर का। प्रबंधकीय गुण 20 नंबर का आएगा। और सेकंड पार्ट में पोषण, स्वास्थ्य का ज्ञान, योजनाएं वगैरह, तो पोषण 10 नंबर का, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व 8 नंबर का, गर्भवती की देखभाल 8 नंबर का, टीकाकरण 8 नंबर का, स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न कार्यक्रम 15 नंबर का, कुपोषण 8 नंबर का, सामान्य बीमारियों की जानकारी 8 नंबर का, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से क्या आएगा, बाल विकास का परिचय 10 नंबर का, और शाला पूर्व शिक्षा परिचय 10 नंबर का। तो कुल अंक कितना, 200 नंबर का आएगा। द पेपर विल बी ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, विथ स्पेशल फोकस न्यूट्रिशन, हेल्थ, अर्ली चाइल्ड केयर, एजुकेशन पर रहेगा। द पेपर विल हैव 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो 150 MCQ रहेंगे पेपर में, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। द पेपर विल हैव नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर गलत आंसर के लिए 1/3 आपका काट लिया जाएगा नंबर। साथ ही देखो, यहाँ पर सिलेबस भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। एक एक टॉपिक भी आप तैयार करना चाहते हो तो अच्छे से कर सकते हो। भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति में क्या क्या आएगा, जैसे सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, शब्द योग में शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, है ना, वाक्य शुद्धि, कृतवाक्य, कर्मवाक्य और इनका प्रयोग, क्रिया पूछेंगे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द पूछेंगे।
सामान्य अंग्रेजी में टेंस आएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस पूछेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सेंटेंसेस का असर्टिव है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करना, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, वाइस वर्सा। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स आएगा है ना, डिटर्मिनर्स, यूज़ ऑफ प्रिपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में और वाइस वर्सा इंग्लिश से हिंदी में। करेक्शन पूछेंगे है ना, एरर करेक्शन, वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है ना, इनके हिंदी वर्जन, सिनोनियम, एंटोनियम, विलोम, पर्यायवाची, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स और प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस वगैरह पूछेंगे। गणित में क्या क्या आएगा, तो अनुपात, समानुपात, रेशो, प्रपोर्शन, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा मतलब डिस्काउंट, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज। और कथन, मान्यताएं, कथन, तर्क रीजनिंग में है ना, कथन, निष्कर्ष, दिशा, बोध, आयु संबंधी शंकाएं, बेमेल, छाटना, कूटवाचक, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह। और सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास आएगा, संस्कृति, भूगोल के प्रति विशेष संदर्भ के साथ तो राजस्थान का आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। दैनिक विज्ञान और विश्व, भारत और राजस्थान की समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स। प्रबंधकीय गुण में नेतृत्व विकास में लीडरशिप में क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन, समुदाय, सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास, जनभागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। और ये पोषण में क्या क्या आएगा, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री मात्राएं जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क। गर्भवती की देखभाल में गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न कार्यक्रमों में ICDS वगैरह पूछ लेंगे, इनकी योजनाएं, समेकित बाल विकास योजना, पृष्ठभूमि उसका है ना, और जो भी योजनाएं चल रही है। कुपोषण में जन्म से पूर्व कारण, उनका संरक्षण, जन्म के बाद कौन कौन से होते हैं उनका कारण और संरक्षण, उपाय रोकने के। सामान्य बीमारियों की जानकारी, तो दस्त, उल्टी, आँखों, नाक का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाल विकास का परिचय में बुनियादी अवधारणाएं आ जाएगी। वृद्धि विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता, पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, है ना, और 6 वर्ष के मध्य विकास। शाला पूर्व शिक्षा परिचय में शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा, औचित्य, आयु, अनुरूप सीखने की श्रेणियां कौन कौन सी होती है, उनका स्तर, लेवल, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, रचनात्मक, सौंदर्य बोध का विकास। ठीक है, तो MCQs पूछे जाएंगे ABCDE है ना, 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको बताना है और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में केवल एक विकल्प को भरना होगा, 1/3 अंक काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। तो यही है, और बोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है ये। तो जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता ही दिया है, और यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। फॉर्म की डेट अच्छे से याद कर लेना, 7 जनवरी से 5 फरवरी लास्ट डेट है, उसके पहले ही फॉर्म फिल कर देना। और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल, ये सब अच्छे से होना चाहिए। आप दूसरे स्टेट के हो तो आपके पास होना चाहिए, और दूसरे स्टेट के बच्चे को इस एग्जाम में जनरल कैटेगरी कंसीडर करेंगे, तो फॉर्म फीस वगैरह 600 लगेगी। अगर आप मध्य प्रदेश से हो, आप SC कैटेगरी से हो, तो भी आपको वहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता चल जाए इस भर्ती के बारे में।
जो भी भरना चाहते हो फॉर्म तो भर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट वो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।